आज मैं आपको सरारा बनाना सिखा रही हूँ। सरारा कई टाइप से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस टाइप का बनाना सिखा रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी लूजिंग भी रहती है और बहुत सारा घेरा रहता है। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 3 मीटर का नेट और ये इसका अस्तर है और थोड़ा प्लेन कपड़ा भी लिया है। कटिंग हम अस्तर से शुरू करेंगे जिससे आपको क्लियर दिखेगा। और कटिंग करने से पहले आपको नाप को लिख के रखना है, उसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा सीधा है, इसको उल्टा रखेंगे। अब आपको दिखना है कि आप जिस साइज का बना रहे हैं उससे इसको 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है और कटिंग कर देना है। सीधे कपड़े को काट के निकाल लेंगे, फिर आसानी से कटिंग करेंगे। तो एक कपड़े को काट के निकाल लिया है। कपड़ा पहले लंबाई में रखा और फिर उसको फोल्ड किया और अर्ज के साइड से हमने काट के निकाल लिया। अब इसको फिर उठाएंगे और एक बार फोल्ड फिर कर देंगे। इस तरह 4 लेयर में कर देना है और इसको इस तरह रखेंगे। जॉइंट साइड इसका इस साइड हो गया और खुली साइड इस साइड हो गया। अब इसको अच्छे से मिला के रखना है। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको नाप का आइडिया बता देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी पड़ेगी। तो पहले नाप लेना है आपको कमर से नीचे तक की लंबाई का, और दूसरा नाप लेना है आपको कमर की गुलाई का, तीसरा नाप रहेगा हिप साइज का, और चौथा नाप रहेगा कमर से थाई तक। थाई का नाप लेते समय आपको ध्यान रखना है कि घुटने से कम 5 इंच ऊपर तक आपको नाप लेना है, और फिर लेना है आपको थाई की गुलाई का नाप। ठीक है, फिर हम मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। तो आपको फिटिंग से नाप लेना है, फिर हम लूजिंग लेके कटिंग करेंगे। तो पहले हम ऊपर का हाफ पैंट की तरह बना लेंगे और फिर इसके नीचे हम घेरा बनाएंगे। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी थाई के ऊपर की लंबाई है उसका ही हमें पहले कटिंग करना है। आधा इंच के हिसाब से एक लाइन बना लेंगे। अब निशान लगाना है हमें थाई की लंबाई का। तो जैसे कि थाई की लंबाई है 16 इंच, तो फिक्स 16 पे निशान लगा दिया और इस लाइन को सीधा कर दिया। अब निशान लगाएंगे हिप साइज का। तो जैसे कि हिप साइज 37 है तो उसमें 4 इंच की लूजिंग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 इंच। अब 41 इंच का यहाँ पे चौथाई भाग रखना है, तो ये आएगा 10 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ पे 4 इंच लूजिंग जोड़ने के बाद ये निशान लगाना है। अब निशान लगाएंगे हम थाई की गुलाई का। तो जैसे कि थाई की गुलाई है 18 इंच, तो उसका हाफ आएगा यहाँ पे 9 इंच। ये निशान लगा दिया 9 इंच और 1 इंच की इसमें लूजिंग देंगे। लूजिंग और मार्जिन आधा इंच का, तो हम 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ा देंगे। आधा इंच रहेगा मार्जिन का और 1 इंच की लूजिंग। अब हमें निशान लगाना है आसन का। तो इसका निशान आएगा 14 इंच 2 पॉइंट पे। अब ये निशान आपको कैसे लगाना है, 1.5 इंच इस निशान से ऊपर की साइड निकालना है। ऊपर की साइड 1.5 इंच बढ़ा दिया और यहाँ पे 14 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा दिया। अब इसको सीधा कर देंगे। यहाँ पे 2 इंच बढ़ा देंगे। तो आगे की साइड आपको 2 इंच बढ़ा देना है। इसमें ही आपका आधा इंच मार्जिन हो जाएगा। इस निशान को इस निशान से मिलाना है। इस तरह आप मिला सकते हैं इसको सीधा। सीधा के बाद इसमें गुलाई दी जाती है। आप चाहें तो सेफ हंटी से भी गुलाई दे सकते हैं, या फिर आपको गुलाई इस तरह कर देना है। तो इस तरह कटिंग करते समय आपको इस तरह की गुलाई बना देना है। आधा इंच पीछे की साइड गुलाई के लिए लेना है। अब हम यहाँ पे गुलाई बना देंगे। तो इस तरह आपको इधर भी गुलाई दे देना है। इस निशान को इस निशान से मिलाना है। अब यहाँ पे आपको रबड़ के लिए मार्जिन लेना है। रबड़ के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखना है। जिस साइज की आपकी रबड़ है उतना ही आपको कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है।
जैसे कि ये रबड़ 1 इंच की है तो मैं कपड़ा बढ़ाऊंगी 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे निशान लगाया। तो इस तरह आपको रबड़ के लिए कपड़ा बढ़ाना है। उसके बाद बस मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लूजिंग ली है और मार्जिन इसमें नहीं लिया है। अब हमें आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना है और कटिंग कर देना है। इस तरह आपको काट के निकाल लेना है। अब आपको हर साइज के लिए आसन की कटिंग कैसे करना है तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस लाइन के निशान को। तो ये निशान लगाया था 10 इंच 2 पॉइंट पे। तो इसी तरह आपको नाप के देखना है। अब इस लाइन को उठा लेना है। जो भी साइज आती है उसको इस तरह देखना है और जो हमने 4 इंच की लूजिंग जोड़ी है उसको भी अब इसमें जोड़ देना है। तो ये आसानी से आपका आसन निकल आएगा। और इस तरह आपको 1.5 इंच ऊपर की साइड बढ़ाना है और निशान लगा देना है। उसके बाद 2 इंच आपको इधर बढ़ाना है और मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देना है। इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमें नीचे का घेरा काटना है। तो बचे हुए कपड़े को आपको पूरे को डबल में रख देना है। तो लंबाई साइड से डबल में रख दिया। अब एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस कॉर्नर से मिलाएंगे। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो जब दूसरे कॉर्नर से इसको मिला देते हैं तो ये ट्रायंगल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो इसको बराबर मिला के रखना है। अब ये कपड़ा 4 पुर्त में हो गया है। तो ट्रायंगल बना के आप इसको अपनी साइड रख लीजिए और ये जुड़ी हुई जो साइड है उसको आपको खोलना नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी एक नोक पे आपको इसको मिला के देखना है। तो जिस साइड से जॉइंट है उसी साइड से आपको मिला के देखना है कि आपका घेरा कहां से कटेगा। इस तरह आपको मिला के देखना है। तो ट्रायंगल बनाने के बाद अब आपको इससे नाप के देखना है। तो इसकी जो जॉइंट की साइड है उसी के हिसाब से आपको देखना है, जॉइंट की साइड। इस तरह मिलाएंगे और बराबर मिलाते हुए निशान लगा देंगे। तो इस कपड़े से हम इस निशान से निशान लगाएंगे। आधा इंच इसको पलटेंगे, इस तरह पलटना है और ऊपर की साइड निशान लगा देना है। अब यहाँ से घुमा के देखना है कि गुलाई में है या नहीं, और इस तरह निशान बना देंगे। इस तरह आपको इस निशान को ढक देना है। इस निशान को ढक दिया। उसके बाद अब आपको पूरी लंबाई देखना है। जैसे इसकी पूरी लंबाई है 38 इंच, तो 38 इंच पे निशान लगा देंगे और इसमें आधा इंच से ज्यादा मार्जिन लेंगे नीचे की साइड। 1 इंच में 2 पॉइंट कम मार्जिन लिया है। तो इस तरह आपको पूरी लंबाई का निशान लगा लेना है। उसके बाद इसको हटाएंगे और इसी निशान से पूरी गुलाई कर देंगे। तो इस तरह आपको गुलाई से निशान बनाना है और इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देना है। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेंगे और कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको शरारा की कटिंग करना है। अब ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस तरह आपको शरारा की कटिंग करना है। अब ये देखिए बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा। अब हमें इसी को नेट के ऊपर रखना है और सेम कटिंग कर देना है। जैसे हमने अस्तर की कटिंग की थी वैसे ही आपको कपड़े को रखना है। वैसे ही सेम कपड़े को रखेंगे और कटिंग करते जाएंगे।
तो इस तरह कटिंग हमारी पूरी हुई। अब जैसे कि इसमें मैंने प्लेन नेट लगाई है तो ये वाली नेट बच जाती है, तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, टॉप वगैरह बना सकते हैं। अब कटिंग हमारी पूरी हुई। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चलिए सिलना शुरू करते हैं। तो पहले हम अस्तर और घेरा को फिट करेंगे। तो इसका एक पार्ट निकालना है और एक अस्तर का सीधे साइड निशान बना देना है आपको, जिससे याद रहेगा। इसको सीधा रखा, नेट के ऊपर इसको भी सीधा रख देना है। ये भी इसकी सीधी साइड है। बराबर मिला के रखना है और जगह जगह इसमें पिन लगा लेना है। इसी तरह पिन हम पूरे घेरा में लगा देंगे और फिर हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे। तो आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई चलाते जाना है, पूरे में सिलाई डाल देना है और सिलाई डालने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे। तो पूरे घेरा में आपको सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद पिन को हटाना है और इसको पलट देना है। अब आपको पलटने के बाद क्या करना है, इस कपड़े को बराबर से इस तरह मिलाना है। बराबर से इस तरह मिलाते जाएंगे और अच्छे से संभालेंगे। संभालने के बाद इसमें ऊपर की साइड फिर पिन लगाना है और इसमें लेस लगाना है। और साइड से भी आपको पिन लगाना है। आप चाहो तो इसको कच्चे धागे से भी रोक सकते हो। तो इसमें मैंने चारों साइड से पिन लगा दिए हैं। आप चाहें तो इस पे कच्चा धागा भी डाल के इसको रोक सकते हैं, जिससे कपड़ा आपको बार बार संभालना नहीं पड़ेगा। अब आपको एक ऊपर की साइड से एक निशान लगाना है, जो घुटने से थोड़ा सा नीचे होगा लेस के लिए। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 8 इंच पे और पूरे में 8 इंच पे एक निशान बना देंगे। तो इस तरह आपको निशान बना लेना है। अब इसी के ऊपर लेस फिट करेंगे। एक लेस लगाएंगे हम नीचे की साइड बॉर्डर की तरह और दूसरी लेस लगाएंगे इधर। तो इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और मिलाते हुए सिलाई डालते जाएंगे। तो यहाँ पे जो गुलाई की साइड लेस लगती है उसको पहले क्या करना है, आपको इस पे कच्चा धागा डालना है, क्योंकि ये ओरेब में होता है तो लेस में झूल आ सकती है। इसलिए पहले इसमें कच्चा धागा डालेंगे बड़ा बड़ा, उसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। तो आपको घेरा के हिसाब से लेस की कटिंग कर लेना है। घेरा के बिल्कुल बराबर से और थोड़ा सा बढ़ा के ही आपको लेस निकालना है। इसी तरह मैंने दोनों लेसों को निकाल लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे की साइड जो सिलाई होती है वो आसानी से डल जाती है। नीचे तो मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है, लेकिन जब ओरेब घेरा में ऊपर की साइड सिलाई डालते हैं तो ये फूलता है, इस तरह इसमें लूजिंग आ जाती है। तो उसको सही करने के लिए पहले आपको कच्चे धागा में इसको भरना है। ऊपर साइड को पूरा कच्चे धागे में भर लेना है। इस तरह लेस को भरते जाएंगे। इस तरह पूरी लेस को धागा में डाल दिया है तो ये इस तरह गुलाई से आ जाती है। अब क्या करना है, आपको जब लगाते समय इसमें हल्की सी लूजिंग देते जाना है। तो पहले आपको नीचे की साइड सिलाई चलाना है। नीचे की साइड सिलाई डालने के बाद इसमें जो हल्की सी लूजिंग आएगी उसको संभालते हुए सिलाई डालते जाना है। ये मुड़ा हुआ को खोलते जाना है, हल्की सी लूजिंग देते हुए सिलाई डालना है, तभी ये परफेक्ट लगेगी आपकी। इस तरह आपको लूजिंग देते हुए इसमें सिलाई डालना है।
इस तरह दोनों लेसों को ज्वाइंट कर दिया है। तो अब आपको एक बात बताऊं, ऊपर की लेस लगाते समय थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करना है और आराम से लगाना है, तो ये आसानी से लग जाएगी। अब हमें इसी तरह दूसरा पार्ट बनाना है दूसरे पैर का। तो दोनों पैर के घेरा तैयार हो गए हैं। अब हमें ऊपर की साइड तैयार करना है। तो ऊपर की पार्ट उठाना है आपको और इसके पिन निकालेंगे और खोलते हुए आगे की साइड निशान लगा लेंगे कि ये हमारा सीधा है। सीधे की साइड निशान बना लेना है। अब इसको सीधा रखना है और इसके ऊपर नेट भी सीधी रखेंगे। तो नेट को बराबर मिला के रखना है और जगह जगह पिन लगा देना है। उसके बाद जो भी हमारी नेट आगे की साइड बढ़ती है तो नेट की आप सेटिंग कर दीजिए। जो ऊपर का कपड़ा होता है उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं और जो नीचे का कपड़ा होता है उसकी आप कटिंग के बाद सेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिटिंग इसी से है। इसी तरह पिन हमें दूसरे पार्ट में लगाना है। तो दोनों में पिन लगा के तैयार कर दिए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और बराबर मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देंगे। तो इस सिलाई आपको सिर्फ आसन की साइड लगाना है, इस साइड और इस साइड। तो इधर से सिलाई आपको इधर तक ही लाना है। तो दोनों साइड सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे रबड़ के लिए नेफा बनाना है। तो पहले हम आधा इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई डाल देंगे। कपड़े को दबाते जाएंगे और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाते जाएंगे। तो आधा इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई डाल दी है। अब हम 1 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इसी निशान से हम अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड कर देंगे। आपको मिलाते जाना है और किनारे से सिलाई डालते जाना है। सिलाई हम किनारे पे चलाएंगे और 1 इंच कपड़ा इधर छोड़ देंगे। 1 इंच आपको खुला रखना है रबड़ के लिए। तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है और यहाँ पे गैप है। अब आप देख सकते हैं कि ये अभी इस तरह का शेप में दिख रहा है, लेकिन रबड़ डलने के बाद ये गुलाई में अपने से आ जाएगा। अब जो कमर की गुलाई का नाप होता है उसी के हिसाब से आपको रबड़ डालना है। तो कमर की गुलाई में 4 इंच आपको कम करना है और रबड़ डाल देना है। और कटिंग इसकी की थी हिप साइज के हिसाब से और रबड़ डालने के बाद ही कमर की साइज में आ जाएगा। अब रबड़ को हमें इस तरह मिलाना है, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 2-3 सिलाई इसमें डाल देंगे। तो इस तरह सिलाई डाल देना है और इसको अंदर की साइड कर देना है। रबड़ को अंदर करने के बाद अब आपको नीचे की साइड सिलाई लगा देना है, जिससे बंद हो जाएगा। तो इस तरह आपको रबड़ डाल देना है। अगर आप रबड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप नारा भी डाल सकते हैं। तो ये ऊपर से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें नीचे की साइड पार्ट जॉइंट करना है। तो नीचे साइड को आपको इस तरह फैला के रखना है और ये इसका बीच का सेंटर है। इसी तरह इसका बीच का सेंटर निकालना है। इसको सीधा रखना है और इसको उल्टा रखना है।
इस तरह मिलाते हुए रखेंगे और सीधी सिलाई चलाते जाएंगे। मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। तो इस तरह इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद इसको सीधा कर देंगे। अब हमें दूसरी साइड जॉइंट करना है। एक साइड का जॉइंट हो गया। अब इसी तरह हमें इसमें सिलाई डालना है। इसको भी सीधा रखेंगे और इसका सेंटर निकालना है और उसी तरह इसके ऊपर पार्ट रखेंगे, इसको उल्टा रखेंगे और सिलाई मिलाते हुए डाल देंगे। तो इस तरह दोनों घेरा जॉइंट हो गए हैं, इस साइड का और ये इस साइड का। अब हमें सिर्फ ये नीचे की सिलाई डालना है। तो बराबर मिलाना है, मिलाते हुए सिलाई चला देना है। इधर से शुरू करेंगे और सीधा लास्ट नीचे की साइड। तो इसमें पूरे में सिलाई डाल दी है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। शरारा बनके तैयार है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।